गिब्स फॉर्मूला। यस सर। मान लो मैं आप ही का एग्जाम्पल उठा लेता हूँ इसमें, आयरन वाला एग्जाम्पल उठा लूँ ना। नहीं, आप बस के थोड़े नोट तक आप पहुंच ही गए हो, बस ठीक है, फिर काम बढ़िया हो गया। आपने ई सेल नोट तो निकाल ही लिया, ठीक है। ये निकला यस आपके पास 1.41 वोल्ट, ठीक है। अब डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस है एन एफ ई सेल नोट है। अब आपने जो रिएक्शन लिखी है आयरन की लिखी है, उसके साथ आपने गोल्ड लिया हुआ है, ठीक है जी। आयरन का माइनस था, हम्म आयरन का 2.37, तो ये फ्लोरीन है कि क्या है ये तो गड़बड़ लग रहा है। इधर आपने एफ लिख रखा है, उधर आपने एफ लिख रखा है। हम्म। और वैल्यू के हिसाब से ये मुझे लग रहा है फ्लोरीन है। सर, कुछ गलती होगी मैं चेक करती हूँ। ये पक्का फ्लोरीन ही होगा, लेकिन फिर दो इलेक्ट्रॉन कैसे खा गया? दो फ्लोरीन थे ना। एफ सर, होगा ये ये। एन प्रॉब्लम आ रहा था, एन ये- कैसे निकाल। नहीं, वो तो कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। ये F2 प्लस दो फ्लोरीन से दो फ्लोराइड बन गए। इसका ई नोट प्लस 2.87 है, और यहाँ गोल्ड +3 है। ये मैंने 3 इलेक्ट्रॉन लिख लिए, ये 3 गोल्ड सॉलिड लिख लिए। इसका ई नोट प्लस का 1.40 वोल्ट है, जैसा कि मेरे सामने लिखा हुआ है। सुनो भाई, एनोड कैथोड की कोई जानकारी देगा मुझे? इन दोनों में से कौन कैथोड कौन एनोड? AuNO। AUNO। ठीक है जी। अब इतना देखने के बाद मुझे अगर इसकी सेल रिएक्शन लिखनी है, तो एनोड का तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, 3Au चेंज टू द Au+3 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। और मुझे पता है फ्लोरीन का कैथोड बिहेवियर है, तो इसका रिडक्शन होना चाहिए। मैंने फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2F- लिख दी। अब टास्क शुरू होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल किया जाए। अब 3 2 से तो कैंसिल हो नहीं सकते, तो अगर बच्चे मेरी हेल्प कर पाए, into 2 पहले 6 वाले को मल्टीप्लाई, छवि पहले वाले को 2 से, अगले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बिना टेंशन के सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। कैसे? ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन कट गए। इनको ऐड करके लिखोगी तो सेल रिएक्शन बन जाएगी। और अब जो मेन टास्क है, अब डेल्टा जी नोट लिखना चाहती हो तो एन की वैल्यू, छवि एन की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? 6, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली एक्सचेंज हुआ है, ओके सर। ठीक है ना। और ये सेम बिहेवियर आप हर क्वेश्चन के अंदर करवाओगे, सेम बिहेवियर। सर बोल भी अवनीत सिंह, सर बोलता जा बोलता जा। सर स्टेबिलिटी और एक्टिविटी का क्या रिलेशन होगा? स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी रेफरेंस दो मुझे। कार्बोक्टाइन की जानना चाहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टाइन ज्यादा है और रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी अगर टर्शरी हो तो ज्यादा है, रिएक्टिविटी कम है। नहीं सर, इस लेसन में नहीं, यहाँ रेफरेंस मुझे देखना पड़ेगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि सर अगर सर आपके, कोई भी ले लें तो उसके कंपैरिजन करके सर रिडॉक्स का पता लगाएंगे। जैसे SRP है, ठीक है, ये रिएक्टिविटी है किसकी? मेटल की। यहाँ रिएक्टिविटी। अब बता मैं कैसे आंसर दूं? अवनीत बोल, मैं ओके कैसे सर, बिना क्वेश्चन के आंसर रेफरेंस दूं? सर। ओके सर। ना, मेरी बात समझ गया शायद तू हाँ जी कि सर। मैं क्या जवाब दूं। अगर तू कहेगा मेटल है, तो मेरा जवाब नॉन मेटल से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, और जहां लिखने लगेंगे वहां थ्योरी में बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। सर बस यही है ना कि हम्म। अगर हाँ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो उसको अगर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो वो स्टेबल हो जाएगा। जिसका SRP ज्यादा है, जैसे मेरे पास फ्लोरीन है, तो अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो फ्लोराइड बनाकर सर स्टेबल हो जाएगा, ये कहना चाहते हो? सर मेटल की फिर तो डोनर होएगा फिर वो। सर मेरे इसमें एक सिंपल ओपिनियन रखूं, अब सारे झंझटों से बाहर कर दूं। प्लीज डोंट कंपेयर द स्टेबिलिटीज ऑफ आयन और एटम्स विद रिस्पेक्ट टू SRPs। डोंट कंपेयर, क्योंकि हर जगह रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी आपस में कंपेयर की जाए, मुझे नहीं लगता ये कोई जरूरी होता है। तो मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन आज तक पकड़ में आया भी नहीं है कि ये स्टेबल कैसे है। ज्यादा से ज्यादा मेरे से अगर वो एल्यूमिनियम+3 एल्यूमिनियम का -1.66 SRP लिखकर पूछ लेगा
कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग है। क्लियर। इसके सामने को और वैल्यू देकर मुझे रिएक्टिविटी पूछ लेगा। अगर वो माइनस में ज्यादा हुआ जो अगला लिखेगा तो वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, और ये कम हुआ तो ये कम रिएक्टिव हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यस है ना। सर। एक ना था क्वेश्चन बुकलेट में, सर स्टेबिलिटी वाला सर। तो क्वेश्चन तो नंबर क्वेश्चन बोल दे दे। सर। आज हाथों हाथ निपटारा कर ही देते हैं बात का। नंबर बोल। सर 2 मिनट में। सर आप बोलो, मैं ढूंढता हूँ सर। मैंने भी देखा था, मुझे नहीं मिला। क्या कह रहा है? मैंने भी देखा था सर, मुझे बोल दो नहीं बोल मिला। दो, सर देखते हैं कैसा। 1.18 है सर। 18 नंबर। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 4 मेटल्स। सारे बच्चे ध्यान दो, जो क्लास में ध्यान नहीं देगा मैं उसको वेटिंग रूम में शिफ्ट करने की जगह पर आज सीधा सीधा रिमूव करूंगा। क्लियर। सर ये 1.18 यही है। सर कोई और है? सर डिस्प्लेस करता है ना उसकी। नहीं, क्वेश्चन कोई अलग है जो तू कह रहा है? सर और है सर, मैं ढूंढ कर सर आपको बोल दूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल न्यू बुक है मेरे पास तो। सर है एक क्वेश्चन। सर एक बार 1.19 बताना। एक सेकंड को। हाँ जी, 1.19। मैं चाहता था नॉन इक्वेशन कंप्लीट कर लें, कल छुट्टी में आपकी आरपीएस वगैरह हो जाती। चलो कोई बात नहीं। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अरेंज 4 मेटल्स एबीसी। लो जी एबीसी। यहाँ लिखा डी। इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एबिलिटी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहले मैं लिख लूं, रिड्यूसिंग एजेंट वो अच्छा होएगा जिसका ई नोट वैल्यू कम हो। ठीक है, मतलब एसआरपी। तो सबसे पहले मैंने ए बी सी रिएक्ट विद 1m HCl2 की हाइड्रोजन। तो ए का भी नेगेटिव है, बी का भी नेगेटिव है, सी का भी नेगेटिव है। ठीक है, और उसने एबीसी का नाम लिया, डी का नाम नहीं लिया। तो इसका मतलब डी का मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि पॉजिटिव ही हो। तो जिसका रिड्यूसिंग, जिसका ई नोट ज्यादा हो गया तो वो रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं हो पाएगा। तो डी हमें अभी फिलहाल ए बी सी से नीचे रखना है। तो वो ऑप्शन आपके बचते हैं या तो फर्स्ट या फोर्थ। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। जिस बच्चे का क्वेश्चन था। यस सर। चलो हरमिलन, यहां तक की बात समझ में आती है। तो या तो आंसर आपका फर्स्ट है या आपका आंसर फोर्थ है। क्लियर। अब मेरे पास 119 का आंसर फोर्थ है। क्लियर। तो इतना तो हमें पहली बार से पता चल गया ना, 50-50 सीधा हो गया। अब मेरे साथ सेकंड ऑप्शन पे आना। उसने कहा व्हेन C इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल आयंस, मेटल B एंड D आर फॉर्म्ड। क्लियर। इसका मतलब C की रिएक्टिविटी ज्यादा है, C का ई नोट ज्यादा नेगेटिव है। यस सर। अगर मैं C की जगह सोडियम लिख दूं और B की जगह मैं जिंक सल्फेट लिख दूं और D की जगह मैं कॉपर सल्फेट लिख दूं, तो कहीं ना कहीं सोडियम जिंक को भी कॉपर को भी रिमूव कर देगा। ये कह रहा है व्हेन C, मतलब सोडियम मान लो, इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट। क्लियर। बी एंड डी आर फॉर्म्ड, मतलब मेटल बी और डी अलग हो गए, रिप्लेस हो गए, डिस्प्लेस हो गए। तो पक्का कि मेरे पास सी का ई नोट माइनस में ज्यादा है, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सी कम से कम बी से, डी तो सबसे लास्ट में चला ही गया। और जब सी की और बी की लड़ाई हुई तो पक्का सी इज गुड, रिड्यूसिंग। है ना? है ना? मतलब इस पे आपकी यस और नो में से यस है, नो है? यस। तो डी और बी और सी, सी अच्छा है किससे? बी से। अभी मैं इन दोनों के बीच में कोई, लेकिन इतना तो श्योर है डी तो सबसे लास्ट में था ही। अब लड़ाई किसके साथ चल रही है? ए के साथ। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस सर। अब वो Yes, कह रहा है sir. जी मेटल सी, लो जी मेटल सी डजंट डजंट रिड्यूसेस, मतलब मेटल सी में इतनी ताकत नहीं है कि वो ए प्लस एन को डिस्प्लेस कर पाए। तो मतलब ए प्लस एन ज्यादा एक्टिव रहा होगा, इसका ई नोट बहुत ज्यादा नेगेटिव रहा होगा, तो ये रिड्यूसिंग बिहेवियर हो गया इसका। सर फर्स्ट और 3 से आंसर आया इसका। कैसे?
फर्स्ट और 3 से सर। नहीं नहीं ठीक है, मेरे को तो सारे बोलने पड़ेंगे ना। आप कैसे करते हो, क्योंकि आपका व्यू अलग रहेगा, मुझे सारे बोलने पड़ेंगे ऑप्शन, मुझे सर सब कुछ आरपीएस समझाना में है सर वो क्वेश्चन। है। लो कर लो बात। सर रहने दो सर, कल को परसों कर लेंगे हाँ, सर। हम मैं चाहता, अब ऐसा है ना, अगर हम नॉन इक्वेशन और मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का सारा काम अभी आधे घंटे में कर लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, बस शुरू कर लेंगे, हमारी क्या दिक्कत है। मेरी बात समझ गए ना। यस इलेक्ट्रोलाइसिस कोई सर। टारगेट भी नहीं है हमारा। क्लियर, 4 दिन में जितना मटेरियल होना चाहिए 4 आरपीएस आपको डन कर लेनी है बस। वो मैं अगर नंस्ट करवा पाया तभी पहुंच पाऊंगा वहां तक। ठीक है, सुनो। तो जिसने 119 पूछा था, आई थिंक वो समझ गया होगा बच्चा। हर मिलन, यस सर। बोलते नहीं यार तुम लोग। यस सर। हम्म, यस सर। ये देखो, ये हरमन बोला बिना कारण के। सुनो भाई, नेक्स्ट मैं आपको जो हेडिंग लिख के दे रहा हूं वो है NERNST नंस्ट इक्वेशन। क्यों भी हरमन? सर एक जनरल क्वेश्चन था, आपने देखा सर कि मैंने हमने सोचा काफी देर से बोलना नहीं, कुछ बोल दूं। तो बोल ऐसे न, चल बोल नंस्ट बोर हो इक्वेशन। गया था सर चल, बैठे बैठे। चल बोल नंस्ट इक्वेशन। सर वो आप बोलो। चुत्ते गाएगा तू मेरे से। हाँ, एक बच्चे का जनरल क्वेश्चन था कोई। सर बस मैं पूछ रही थी प्रोफेसर सर, हाँ बोलो। आपने वो देखा जो हमने सेंड हाँ हाँ, करे हैं कि हमने शाम ठीक तक सारे करे हो हैं? जाएंगे, शाम तक सारे हो जाएंगे। वो एक एक करके चेक कर रहा हूँ सबके। क्लियर ठीक ना, है सर। क्योंकि मेरे साथ पता है प्रॉब्लम क्या है। एक तो पेपर आया पड़ा है, ऊपर से 11वीं हाँ वाले भी जी कुछ ना सर। कुछ भेजते रहते हैं। तो फोन अभी खुला पड़ा है मेरे को सामने ना। अब एक लड़की ने भी इमीडिएटली मैसेज भी डाल दिया, सर स्लाइड्स भेज दो, 11वीं की है, अभी क्लास खत्म करके हटाऊं, इतने में स्लाइड्स भेज दो। नहीं, वो तो कोई इशू नहीं सर, मेरे को था कि मैं देख लूंगा सही। सारे। हाँ हाँ, एक दो बच्चों से बात भी हो गई है, जिनके डाउट थे उन्होंने फोन कर लिया। मैं बता दूंगा आपको ना। तो सबके नीचे मैं मैसेज डाल दूंगा, यस डन है, जहां प्रॉब्लम हुई कि वो मैं कंफर्म कर दूंगा। ठीक है। हाँ भाई, नॉन इक्वेशन की बात चल रही है। पहली बात, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम 1m, इज डिफरेंट फ्रॉम 1m, अगर कॉन्सेंट्रेशन आपके पास 1m से डिफरेंट हो, कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू 1m, देन E cell, not E cell not, is calculated with the help of NERNST, NERNST, जिसका नाम हरमन को बोलना नहीं आता, नंस्ट इक्वेशन। ठीक है जी, दैट इज नोन एज द नंस्ट इक्वेशन, अगर आप मेरी बात को सुन समझ पा रहे हो तो। नंस्ट इक्वेशन पिछले साल के एक डेल्टा जी के फॉर्मूले से आएगी। थर्मोडायनेमिक्स से एक फॉर्मूला उठा रहा हूं, डेल्टा जी नॉट आर टी, एल एन को आप पहचानने लग गए होगे नए लोग को, एन क्यू। क्यू मेरे पास कौन है, रिएक्शन क्योशेंट। डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन क्यू, क्यू का मतलब रिएक्शन क्योशेंट। क्लियर, नॉन इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट भी बोलता हूं इसको मैं। ठीक है जी, चलो। डेल्टा जी का एक फॉर्मूला आपको पता है, जिसके आपने मेरे को आंसर लिख लिख के भेजे, माइनस एन एफ ई सेल नॉट। एन की वैल्यू आपको थोड़ी दिक्कत आ रही थी, वो आपने सोल्व करना सीखा, इलेक्ट्रोलाइसिस में और सीखोगे। क्लियर, ई सेल नोट आपने निकाल लिया था मोस्ट प्रोबेबली, मैंने बच्चों का जो देखा है। फेराडेज तो 96,500 फिक्स है। तो क्या करते हैं जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करके, और ये कहां से उठा कर लाए हो आप, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। अब मैंने क्या किया जी, डेल्टा जी की जगह माइनस एन एफ ई सेल पुट कर दिया, डेल्टा जी नोट की जगह पर माइनस एन एफ ई सेल नोट फिक्स कर दिया, आर टी को आर टी, एल एन नेचुरल लोग को नेचुरल लोग, क्यू को क्यू पुट कर दिया। अगर आप सुन पा रहे हो तो। यस सर। अब मैंने इस Yes, sir. इक्वेशन में जो मेरे को मिली है, क्लियर, इसमें डिवाइड कर दिया माइनस एन एफ का। इट इज डिवाइडेड बाय द माइनस एन एफ। इसको मैंने अगर 12वीं क्लास में लिख कर आना हो तो इस तरीके से लिख सकते हो। क्लियर, तो आपके पास माइनस एन एफ ई सेल डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ, ये सारा के सारा इस दुनिया से विदा हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। ये माइनस
एन एफ ई सेल नॉट बाय माइनस एन एफ अगेन, ये भी कैंसिल हो जाएगा। प्लस अब जब डिवाइड करोगे तो माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट होना है, ये कट के क्या आ जाएगा आपके पास, चलो बाद में लिख देंगे, माइनस यहां आपके पास है एल एन, ये क्यू, रिएक्शन क्वोशंट है ये, और रिएक्शन क्वोशंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अगर आप सुन रहे हो तो यस ई सेल लिख दिया जी, ई सेल नॉट लिख दिया जी, ये माइनस में कन्वर्ट हो गया प्लस, क्योंकि डिवाइड किया हुआ है आपने उससे। 2.303, अगर बच्चों को पिछला चैप्टर याद है तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन यस है, सर एल एन को 2.303 लोग लिखते हो आप बाय एन एफ, और ये प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट है, और ये आपके पास इक्वेशन है, इसको फर्दर सोल्व करता हूं मैं। इसको बोलते हैं नंस्ट इक्वेशन, इसको बोलते हैं NERNST नंस्ट इक्वेशन, NERNST नंस्ट इक्वेशन। और काम की बात यही है, जब भी मैं बच्चों को बोलता हूं फाइनल रिवीजन देना हो, क्लियर, फाइनल रिवीजन देना हो, तब आप ये हरकत कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 2 को सीधे लिखो, नंस्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 2.303 RT बाय NF लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब मुझे ई सेल तो निकालना है, मुझे ई सेल नॉट ऑलरेडी पता होएगा, अगले पेज पे जा रहा हूं भाई मैं। ई सेल हमारा टारगेट है कैलकुलेशन का, ई सेल नोट शायद बच्चों को पता हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और फिर बार बार एक ही बात बोलूंगा, यहां सबस्क्रिप्ट पर देखकर एसआरपीज ही लिखने हैं, ठीक है जी। और एक था आपके पास 2.303 RT बाय NF, 2.303, 8.314, 298 डिवाइडेड बाय n, पता नहीं, जो भी बच्चे ने पूछा था 96,500। इस पूरे को सोल्व करके 0.0591 बाय n, कुछ बुक्स इसको सीधे यही लिख देंगी बाय n। तो फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन बन गई, ई सेल नॉट 0.0591 बाय n लोग, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, it is Nernst equation, product divided by reactant, it is Nernst equation, यस यस सर। ठीक है जी। और ध्यान रखना, ये इक्वेशन ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल तभी है जब टेम्परेचर 290 हीट हो, तो ये लिखना पड़ता है इट इज एप्लीकेबल, क्योंकि मुझे याद है ऐसे ढेरों क्वेश्चन बुक्स ने पूछे हुए। दिस नंस्ट इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, आपने कहना ना टेम्परेचर 298 होएगा तभी आप ये एप्लीकेबल करोगे, और आपको 50 में से 49 क्वेश्चन 298 पे मिलते हैं, ज्यादा बोदर करने की बात भी नहीं है। सर ई सेल एक्सप्लेन करना होगा ये वाला, ये तो निकालना है Yes, ना sir. हमने डिफरेंट, सर, ये होगा क्या सर? नहीं तो इसकी कैलकुलेशन से आएगा ना। मान ले तू एक सेल लेके बैठा, जो पीछे वाला सेल लेते हैं, पीछे एग्जांपल नहीं थे हमारे पास सेल का, सर जैसे ई नोट सबको हम बस एक सेकंड में तेरे को सारे जवाब देता हूँ, बस एक सेकंड कंट्रोल कर ले। ये है जैसे तेरे पास, ये है तेरे पास, ये फोटो दिख रही है ना तेरे को, ये वाली, यस सर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन 1m छोड़ के कोई भी ले ले, ओके सर तो जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी ना, वो नॉन स्टैंडर्ड होगी, वो ई सेल होएगा। सर जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था वो यही है अवनीत कहाँ गया भाई, अवनीत ये रहा, अवनीत यह है ईएमएफ ऑफ सेल जिंक जिंक, हाँ यही है क्वेश्चन। सर बहुत तक हो गया सर ये जिंक जिंक +2 है, तो जल्दी कर गया ना थोड़ी सी, एक नंबर ही है ना, तो सर क्या करें यस सर तो थोड़ी जल्दी कर गया ना। सर मैंने ना आपको क्वेश्चन पूछा था कि AgCl वाला, और वो भी आपको सिखाएंगे, दो, वो भी सिखाऊंगा, वो उसका थोड़ा सा टाइम नहीं आया अभी तक ना, उसका टाइम ठीक आएगा। है सर। वो AgCl ना प्रेसिपिटेशन वाले सेल बनते हैं, तब सिखाऊंगा उसको ना। यस सर, और एक और था कि वो तो सिंपल लग रहा था, H2O2 और O2 का, उन एक दोनों सेकंड का। एक सेकंड रुको, एक सेकंड इसको पूरा करें एक बार। हाँ भाई मिस्टर अवनीत सिंह, ये तेरे पास एनोड है, ये तेरे पास कैथोड है, ठीक है।
अब तुझे इसका ई सेल नॉट वो तो पता ही है, क्योंकि तेरे को Yes, sir. वैल्यूज इसने कौन सी दी है, देन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी पूछी हुई है। तो मैंने इस Yes, sir. क्वेश्चन को जब सोल्व करना शुरू किया तो ई सेल लिखा, ठीक है, ये 0 पॉइंट ये वैल्यू आ गई, इस सेल की है ना, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की। Yes, sir. फिर मैंने इसका ई सेल नोट निकालना है, निकालूंगा तभी तो डेल्टा जी पर पहुंच पाऊंगा। Yes, sir. ये निकलेगा, एन मुझे पता लग जाएगा, एफ मुझे एन साहब पता चल रहा है 2 है, एफ 96,500 है, बस ई सेल नोट रह गया, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। तो ई सेल नोट पता नहीं, 0.0591, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज्ड 2, लोगरिथम ऑफ, अब रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, जिंक जिंक +2 में गया, ऑक्सीडाइज हुआ ना, Yes, sir. Fe +2 Fe में गया, रिड्यूस हुआ ना, ये Yes, तो sir. सॉलिड सॉलिड थे, इनको तो लेना नहीं है। तो प्रोडक्ट में जिंक +2 10⁻⁻² कॉन्सेंट्रेशन है, और रिएक्टेंट में Fe+2 10⁻⁻³ कॉन्सेंट्रेशन है। Yes, sir. ये बस अब जो ऊपर गए 10 बन गया, लोग 10 का वैल्यू कितना है, 1 है, Yes, sir. क्लियर। अब 0.2905 ये है आपके पास ई सेल नोट, ये है 0.0295, Yes, ये sir. उधर जाकर ऐड हो जाएगा, ये वैल्यू निकल आएगी, डेल्टा जी नॉट निकल आएगा। Yes, sir. ये जवाब देने वाला क्वेश्चन था नहीं ना, और अब ये जवाब देने वाला बन गया क्वेश्चन, जैसे मैंने नन स्ट्रिक की। सर पता लग गया था सर मुझे। क्लियर है, चलो हाँ भाई। जी सर। तो कुल मिलाकर जब आप कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम 1 m लेते हो, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम 1 m लेते हो, तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी जिसको बोलते हो नंस्ट इक्वेशन, जो हेल्पफुल होएगी टू कैलकुलेट द ई सेल। ई सेल नोट तो सारी दुनिया को ही पता है कि ई कैथोड माइनस ई एनोड से आने वाला है, और ये इक्वेशन 298 केल्विन पे इस फॉर्म में लिखी गई है। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन से डिफरेंट हो गया तो फिर आपको उसमें सुधार करना पड़ेगा। यस सर। पता चला अभी क्या बात हो रही है ये? यस सर। चलो यस सर। अब इसको एक रिडक्शन हाफ सेल के लिए अप्लाई करके देखते हैं और इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। और मेरे बोलते बोलते साथ में अटेंडेंस भी दे दो ताकि हम कुछ बच्चे इधर उधर कर पाए। सर प्रेजेंट हूँ सर, आ सकते कोई बात नहीं। जैस्मीन, लखबीर तो आ गया? सब या लॉगिन किया हुआ है सिर्फ लखबीर? चलो कोई बात नहीं। बड़ा बड़ा पंगा है यार, शबनम क्लास में नहीं है, हरसिमरन। हाँ अपना नंबर लिखना एक बार स्क्रीन पे। बाद में लिखूंगा। शबनम, अवनीत तो बोल गया, चलो यार ये तो गड़बड़ है यार। ये तो टॉलरेबल ही नहीं है। शबनम को मैं रिमूव कर रहा हूं, शबनम को मैं रिमूव कर रहा हूं। शबनम उसके बाद कोई क्लास नहीं लगा पाएगी। लो जी, जो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही तो मैं क्या कर सकता हूँ। अवनीत सिंह से मेरी बात हो गई है। श्रेना ने हाथ खड़ा नहीं किया। श्रेना मैं रिमूव कर रहा हूं, श्रेना मैं रिमूव कर रहा हूं। चलो चॉइस आपकी, क्योंकि सिर है आपका। अभी एक बंदा और है जो गड़बड़ है, वो तो चलो ठीक है ही हो गया। हाँ जी, हाँ फोन का क्या करेगा अभी तू? सुनो भी ध्यान से। सर मैंने फोन चेंज किया ना इसलिए। अच्छा, तभी फिजिक्स वाले सर कह रहे थे तूने फोन नया लिया है। सर ओके। बैकअप लेना नहीं आता क्या? नहीं सर, एक मिनट। थैंक यू सर। हाँ जी, तो डिस्कशन आपसे हो रहा था कि मुझे अब करना क्या है। मुझे ये जो हाफ सेल का ई और ग्राफ प्लॉट करना है कॉन्सेंट्रेशन का। तो ध्यान से सुनो, इसको अप्लाई करना सीख रहे हैं। ग्राफ इन बिटवीन, क्लियर, ग्राफ इन बिटवीन ई सेल
एंड कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान से सुनो, मैंने एक रिडक्शन रिएक्शन लिखी, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैं फिर कह रहा हूं बच्चे, ध्यान आपने, क्योंकि सब कुछ आप ही के लिए पॉजिटिव नेगेटिव होना है, क्लियर ना। और आपसे बार बार बात करके और मैक्सिमम इंटरेक्शन करके क्लास लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। बाकी आपकी चॉइस है, कोशिश करो कि क्लास में रहो, बीच बीच में मैं आपको छेड़ता रहूंगा, क्लियर। ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट 0.0591। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर हियर? 2। लोगरिथम, जब भी कोई सॉलिड होएगा, आपको पहले भी बताया था फिर बता रहा हूं, कि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसका जो एक्टिव मास है, वो कितनी लिखी जाएगी? 1, क्योंकि वो सोल्यूट की तरह रोल कर रहा होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय कॉपर प्लस 2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया गया है। क्या आप जानते हो इस इक्वेशन को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं? बोलो जी। यस सर। क्योंकि अगर किसी का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना दें, मुझे सभी बच्चों के यस नो में जवाब चाहिए होते हैं भाई, ऐसे ना सुनने बन के मत बैठे रहा करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लियर। ये ई सेल है, यस सर। हाँ, ये जरूरी है कि क्लास में इंटरेक्शन करो, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। और फिर मैं 10 बच्चे रख लूंगा क्लास में, उनको पढ़ा दूंगा, बाकी मौज लेना, फिर इसके बाद अगली क्लास और मत लगा पाना। मैं थोड़ा सा इस मामले में हल्का सा, मेरी ये प्रॉब्लम है डिसिप्लिन मेंटेन करने की। आपको अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करना तो आप इधर उधर हो सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पढ़ाने हैं, मुझे बिठाने नहीं है क्लास में, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये मैंने 11वीं वालों को बोला था इससे पहले, जिसको पढ़ना हो टिक जाए, जिसको नहीं पढ़ना हो इधर उधर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ई सेल है, ई सेल नोट है, -0.0591 है, बाई 2 है। लोग और असिस्टेंस हमारा प्रॉपर रहेगा, गाइडेंस प्रॉपर रहेगी, जो पढ़ेगा उसके साथ हमेशा खड़े हम लोग। ई सेल नोट प्लस 591/2 लो कॉपर प्लस 2 ही हो गया। अब ये दो फॉर्मूले अगर आपको पता चला कैसे लिखे गए, ये हाफ सेल लिखा हुआ था, रिडक्शन का हाफ सेल लिखा हुआ था, और अब जो प्रोडक्ट था वो न्यूमरेटर में आ गया, जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट साइड में आ गया। अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, किसका ग्राफ प्लॉट करना है? जो मेरी हेडिंग थी, मेरे साथ टिकना भाई। लो जी, एक तरफ मैंने क्या लिखा? ई सेल लिख देते हैं जी, ई सेल। दूसरी तरफ इधर भी क्या लिखा? ई सेल। बच्चे स्मार्ट हैं, अगर समझना चाहें तो। एक तरफ लिख दिया 1 कॉपर प्लस 2, दूसरी तरफ लिख दिया कॉपर प्लस 2। जैसा था वैसा लिखे जा रहा हूं। ये इक्वेशन 1 के लिए है और ये इक्वेशन 2 के लिए है। अब आपने क्या किया जी? सारी नजर इस पे और इस पे थी पहले, ये लोग लिखना था साथ में ना इसके, नहीं तो फिर पंगा हो जाएगा। इस पे है। अब आपके पास एक फिक्स वैल्यू आ गई है जिसको बोलते हैं ई सेल। तो जब भी ये सारे के सारे वर्डिंग सुनना, जब आपके पास लोग की 0 वैल्यू हो, लोग 0, तो कहीं ना कहीं आप किस तरफ जा रहे हो? कॉन्सेंट्रेशन 1m के बराबर है, कॉन्सेंट्रेशन या 1m। लोग 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन 1m के बराबर है, तो सब Yes, कुछ ये बन जाएगा। अभी अवनीश से बात चल रही थी, ई सेल नोट, वो बन जाएगा ई सेल नोट। तो वो Yes. किसको इंडिकेट कर रहा है? पिछला चैप्टर आपने पढ़ा हुआ ही है, और जितना बच्चों ने पिछले चैप्टर में मेरे साथ में इंटरेक्ट किया, ठीक है जी, वो मैं इसका इंटरसेप्ट बना लूंगा। और इंटरसेप्ट क्या हो गया? ई सेल नोट। और ये मेरे पास क्या हो गया बच्चे? इंटरसेप्ट ई सेल नोट। पोस्टमार्टम कर लो हर एक बात का, क्लियर। अब इसका काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया। अब बचा कौन है आपके पास ना? तो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड आते हुए, ये डाउनवर्ड जाएगा, ये अपवर्ड जाएगा, या माइनस है प्लस है, तो ये स्लोप किसके बराबर होएगा? तो सोचो, ये वाली वैल्यू स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी, और ये है कौन? RT बाय NF। 2.303 RT बाय NF है ये, 2.303 RT बाय NF है, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हो, क्लियर। Yes, मैं sir. लिख दूं जी इसको, माइनस का साइन 2.303 RT बाय NF है, और ये प्लस का साइन 2.303 RT बाय NF है। जो भी पिछले चैप्टर में 100 से ऊपर नंबर ले गए, उसके लिए इंटरसेप्ट को समझना, एक्स और वाई एक्सिस को समझना, स्लोप को समझना, ये आसान हो गया है।
Yes, yes. Yes, sir. बात क्लियर हो गई है ये? Yes, sir. अच्छा ई सेल हो गया, लोग वन sir. बाई को। हाँ जी बोलो बेटा। एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? चलो अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में बात जा रही है तो वक्त में क्या बोल रहा हूं कि अगर मुझे दो टाइप के ग्राफ बनाने पड़े, किसके अकॉर्डिंगली? ई सेल वर्सेस लोग वन बाय कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी जगह पे ई सेल लोग कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी भी किसी को ऑब्जेक्शन है, मोस्ट वेलकम, मेरे से बात कर लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं भी इसके अंदर। अब No, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, लो yes, जी। sir. अब उसने कहा जी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखी जाए। उस हाइपोथेटिकल रिएक्शन को हम लोग, किसी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 लिख लें, किसी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 लिख लें। तो मान लो मेरे पास अब यहां एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है, एंड नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में उसको मेंशन करना है मुझे। और फिर मैं ना आप ही की जो सब्जेक्टिव बुक है उसके क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है, जिससे नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करना आ जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली आज हम नर्स्ट इक्वेशन एंड कर लेंगे, आपकी एग्जैक्ट 4 आरपीएस वाली एलिजिबिलिटी आपके पास आ जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन सेल डेल्टा जी कैलकुलेशन आपको करवाई दिया मैंने, बस ये कॉन्सेंट्रेशन सेल का जिक्र करना है मैंने आपसे ना। सुनो जी, तो आपने क्या किया, यहां लिखा N1A, यहां लिखा N2B। सारे बच्चे जानते हैं कि N1 N2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। यहां लिखा M1C M2D, ठीक होगी बात। यहां अब मुझे ई सेल लिखना है, ई सेल नॉट लिखना है, 0.0591 लिखना है, डिवाइडेड बाय n, जो भी इसके अंदर एक्सचेंज हो रहा होगा। अगर उसमें आपका इंटरेस्ट ना हो तो आप RT बाय NF लिख सकते हो 2.303 के साथ, 2.303 RT बाय NF लिख सकते हो। यहां लोगरिथम लिख सकते हो, यहां C पावर, D पावर, A पावर, B पावर, उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख दो। सबसे बड़ा ब्लंडर न्यूमेरिकल्स करते हुए यही होएगा, इसलिए मैंने इन पावर्स को स्पेशली अलग कलर से लिखा है ताकि इनको मिस मत कर देना, नहीं तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। Okay, sir. ये हाईलाइट करके अलग से लिख लो, कहीं भी आप इनकी पावर्स को मिस मत कर देना। अगर कहीं ये मिस हो गए तो आप इसमें पक्का क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। अब मैं आपका एग्जांपल नंबर 12 एग्जैक्टली बोर्ड पे उठा रहा हूं। अगर आपके पास हो आपकी थ्योरी बुक तो ओपन कर सकते हो, फिर मैं 13 कराऊंगा, फिर मैं 14 करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रेफरेंस में आपकी नर्स्ट इक्वेशन वापस लिखूंगा, फिर मैं फ्री एनर्जी का फॉर्मूला लिख दूंगा जो ऑलरेडी करवा चुका हूं, देन आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा 4 दिन का, चाहे हम कितने भी धीरे चले हो। नींद में हो? नो सर। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो जी, वैसे आजकल क्या स्कूल्स खुल रहे हैं तुम्हारे? नो सर। नो सर। Sir. मैंने सुना स्कूल में पेपर चल रहे हैं लोगों के। सर छुट्टियां डाल दी। सर ऑनलाइन सर नहीं ऑनलाइन। ऑनलाइन पेपर, स्कूल में तो नहीं जाना पड़ रहा ना? नो सर। ऑनलाइन तो तुम नकल नुकल मार के दे देते हो। नो सर। अच्छा नहीं कोई तो दोगे, पता मरोगे नहीं नहीं। तो बाद में। पहले बोल रहा, अभी जो पेपर नहीं दे रहे ना बच्चे, वो एक्चुअल में बार बार कह रहा हूं, तुम गलती से भी ऐसी गलती मत कर लेना कि कहीं से तुम नकल मार के पेपर दे दो। मैं कह रहा हूं कि बाद में तुम ही खुद को दोष दोगे, ये क्या गलती कर दी हमने। बहुत ब्लंडर होने वाला आने वाले टाइम में। तो इसीलिए जितना ईमानदारी से नंबर 180 में से 90 आ रहे हैं, जीरो बोदर है, तैयारी कर लेंगे, अगली बार 110 कर लेंगे। लेकिन बिना तैयारी के 180 में से 180 आ रहे हैं नकल मार के, तो आप खुद को ही माफ नहीं कर पाओगे बाद में कि इतनी गलती मैंने क्यों की, मैं क्यों अपने फालतू वाले भरोसे पे रहा। मैं फिर आपको वॉर्न कर रहा हूं, ऐसी गलतियां मत कर लेना गलती से भी। अगर हो रही हैं तो प्लीज रेक्टिफाई कर लो उसको, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी आपको, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि
बिना पेपर के वो भी सही ढंग से कैसे निकल सकता है, कोई क्रॉस कैसे कर सकता है, ये बड़ा मुश्किल होने वाला काम। और शुक्र बनाओ कि आपकी जनरेशन इस साल वाली नहीं है। PbO2 सॉलिड 4H+, यहां एक्वस, सल्फेट लिख दिया बच्चे, यहां एक्वस, क्या हुआ बेटा? कैसे अजीब अजीब से लोग बैठे हैं ना, फिर मुझे तो ऐसे वर्ड्स बोलने पड़ते हैं जो ऑनलाइन बोलने नहीं चाहिए क्लास में। हाँ भी दुनिया में ना बंदे तो बहुत है, लेकिन अच्छे बंदों की कमी है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। एक रिएक्शन तो ये लिखी हुई है, अब ये क्वेश्चन ही चल रहा है बच्चे। और मेरे बात जम गई ना तो मैं बिना वीडियो ऑन करवाए क्लास पढ़ाना बंद कर दूंगा। जिसकी वीडियो ऑन है वही क्लास में रहेगा, बाकी क्लास से बाहर हो जाएंगे। मैं मैनेजमेंट से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वैसा एक जल्दी से रूल लिया है, अदरवाइज मैं क्लास ही नहीं लगाऊंगा। जिसका वीडियो ऑन है उसी को क्लास में एंट्री मिलेगी, कम से कम एटलीस्ट मेरी क्लास में। तो ये तो पहले से तैयार रहो इस चीज के लिए आप, क्योंकि अदरवाइज तो मामला गड़बड़ी हो रहा है। PbO2 सॉलिड 4H+ हो गया, सल्फेट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और PbSO4 हो गया 2 वाटर। कैमरे के पीछे बंद करके क्या कर रहे हो, हमें क्या पता लग रहा है। 1.7 वोल्ट हो गया, PbSO4 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, Pb सॉलिड हो गया, सल्फेट हो गया, एक्वस हो गया, ई नोट हो गया। चलो इसने कहा जी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई नोट, वो तो हम निकाल लेंगे। पहला क्वेश्चन इसका है ई नोट निकालो, वो तो निकाल लेंगे हम लोग, आपकी हेल्प ले लूंगा मैं। और उसके बाद क्या है जी, कैलकुलेट द वो वोल्टेज जनरेटेड बाय द सेल अगर H+ आपके पास 0.1 m है और आपके पास सल्फेट 2 m है, ठीक है। और ई सेल निकालना है आपने ना, तो यहां से हमारा सॉल्यूशन शुरू होता है। बस थोड़ा सा फोकस क्लास में, जो बच्चे सीखने में इंटरेस्टेड हो। ई नोट सेल। एक सेकंड, मैं बच्चों की हेल्प ले लेता हूँ पहले। क्या कह रहा है सर आपने ई नोट सेल लिखा लास्ट में। ई सेल कंप्लीट का, इस पूरे का? नहीं सर, लास्ट में। हाँ वो गलती कर दी, वो गलती कर दी। ई सेल निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम 1 m हो तो ई सेल निकलता है। मेरे साथ टिकना भाई। बच्चे देखो, सबसे पहले इनकी वैल्यू चेक करो। वैल्यू चेक करने से पहले देखना क्या ये SRP है। उसने कहा जी +4 है PB, ये +2 में बदल गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये पक्का SRP है। चलो जी मोहर लग गई। ये PB +2 है, ये PB, ओके, ये भी SRP है। एक काम तो डन हो गया। अब मुझे पता है जब मैं ई सेल नोट निकलवाता हूं तो ई कैथोड माइनस ई एनोड करता हूं। यस तो क्या कोई बच्चा मुझे बता पाएगा एनोड कौन है, कैथोड कौन है? 1.7 माइनस 1.7 वाला कैथोड है और नीचे वाला है नोड। 0.31 एनोड। ठीक है जी, तो 1.7 लिख दिया गया, या माइनस लिख दिया गया, या 0.31 लिख दिया गया। ये 1.7 + 0.31 हो गया, ये 2.01 मेरे पास वोल्ट में आंसर आ गया। यहां तक सभी का सेटिस्फेक्शन है? यस सर। यस सर, पक्की बात, पक्की बात। यस सर। यस सर। झूठ मार रहे हो, सच मार रहे हो? सच मार रहे हैं। सच मार रहे हो, वेरी गुड। अब इसका चलो जी, जिसको किल करते हैं ना वो चीज बढ़ती है। तभी आप देखो जनरल लैंग्वेज में क्या होता है, झूठ झूठ मारना और सच को बोला जाना। ऐसे बोलते हैं ना, सच बोल रहे हैं, कोई नहीं बोलता सच मार रहे हैं। तो मैंने आजकल टर्म बदली हुई है कि सच को भी किल कर रहे हो तुम लोग। ताकि वो भी बढ़े। जो चीज को किल किया है तो बढ़ती है, झूठ मारना और सच बोलना। तो सच बढ़ेगा। हाँ, तो सच बढ़ाने के चक्कर में ही बोल रहा हूँ, सच मार रहे हो ना। हाँ जी, अब देखते हैं जी एनोड कैथोड कौन था। ये था एनोड, वो था कैथोड। थोड़ा सा इसकी अब इक्वेशन मुझे ऑक्सीडेशन के लिए लिखनी पड़ेगी। PB सॉलिड, बच्चे कंट्रोल करके बात को सुनना, ये मुझे जस्ट उल्टी इक्वेशन लिखनी है। जस्ट उल्टी इक्वेशन लिखनी है। क्यों लिखनी है आप समझ गए? क्योंकि जो एनोड होएगा वहां क्या होएगा, ऑक्सीडेशन। यस सर। और दूसरी जगह कैथोड है, PbO2 सॉलिड 4H+ एक्वस, सल्फेट एक्वस, +2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें छवि का क्वेश्चन भी आ जाएगा। PbSO4 सॉलिड +2 वाटर। ठीक है जी,
अब एक झंझट से तो मुक्ति मिल गई, इलेक्ट्रॉन का कोई मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, ये तो दो दो ही थे। सॉलिड लिखना नहीं, सॉलिड लिखना नहीं, सॉलिड लिखना नहीं, क्लियर, सॉलिड लिखना नहीं। ये वोटर है, ये एक्सेस रहेगा, इसको लिखना नहीं। जिसको लिखना है वो कौन है? सल्फेट। जिसको लिखना है वो कौन है? H प्लस। जिसको लिखना है वो कौन है? सल्फेट। रिएक्टेंट, अब एग्जैक्ट इक्वेशन लिख दूं जो इक्विलिब्रियम में लिखनी पड़ेगी या फिर क्वोशंट में लिखनी पड़ेगी। सल्फेट है, 4H प्लस है, अगेन सल्फेट है। पता नहीं तुम्हारी अकल तक बात पहुंच पा रही है कि नहीं। सल्फेट, यस सर। H, सल्फेट, ये कट गया, ये कट गया, ये सब कट कुट गए। उधर से मैं बात करूंगा PbSO4 नीड नहीं है, PbSO4 नीड नहीं है। लो जी, ये सारा खाना खाली पड़ा है, प्रोडक्ट वाला। अब मैं लिख रहा हूं ई सेल, फिर यहां लिख रहा हूं ई सेल नॉट, यहां लिख रहा हूं 0.0591 डिवाइडेड बाय क्या कर रहा हूं? 2। क्यों कर रहे हो 2? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे इसमें। यस सर। लोगरिथम लिख रहा हूं, ऊपर 1 है, नीचे सल्फेट 2 थे मेरे पास, 2 थे सल्फेट ना, 1 और 2। यस सर। सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2, सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन 2 थी ना, Yes. और यस H प्लस Yes, की sir. कॉन्सेंट्रेशन का पावर 4। Yes. यस तो सर। ये 2.01, ये 0.0295, ये लोग, ये 1/4 को 0.25 लिख दिया मैंने, और ये 10⁻⁴ प्लस का 4 बना लिया। अब इस पूरी वैल्यू को सोल्व करना है आपने, 0.0295 से मल्टीप्लाई करना है। तो एग्जैक्ट फाइनल आंसर मेरे पास इसने जो दे दिया है 1.91 वोल्ट। लेकिन एक आप अगर बोलो तो ये कैलकुलेशन मैं करूं या नहीं करूं, ये आप समझ जाओगे, क्योंकि काइनेटिक्स में ऐसी बहुत काम किए हैं। तो कर लेंगे कर लेंगे अपना। यस सर। सर। ये 250 हो गया पूरा पूरा, 250 हो गया पूरा पूरा, लोग 250 बोलना। सर उल्टा करके लिखा है ना, जिससे स्टेप में वो बता रहा सर एक बार। देख मेरी बात सुन, ऊपर नजर मार, एनोड कौन था, कैथोड कौन था? यस सर। एनोड सेकंड रिएक्शन थी, यस सर। तो उसको तो हमें उल्टा करके लिखना था ना, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन दिखाना है। यस सर। तो एनोडिक रिएक्शन को ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखना है। सो Pb शुड बी द रिएक्टेंट एंड PbSO4 शुड बी द प्रोडक्ट। ओके सर। इसको मैं यूं लिख देता हूं, चलो और ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। इट इज एनोडिक रिएक्शन एंड इट इज कैथोडिक रिएक्शन, और दोनों का सम करके फाइनल इक्वेशन आएगी। क्लियर। सॉलिड को और एक्वस को और लिक्विड को हम लिखते नहीं है। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 12 था आपकी बुक का, मतलब बुक मतलब आपकी थ्योरी बुक का। ऐसी में एग्जाम्पल नंबर 13 करवा रहा हूं अब आपको। कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल। लो जी, आपको आरपी निकालना है, निकाल लेंगे, ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद सॉल्यूशन हुज पीएच 10। पहले तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के आरपी की रिएक्शन लिखो, ये रिएक्शन लिख दीजिए, ये रिएक्शन लिख दी मैंने इसकी। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए, ये किसकी रिएक्शन है? आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल। पीएच 10 का मतलब समझते हो आप लोग? H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻10। -10। अब इसका सॉल्यूशन शुरू हो गया। ई सेल निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। ई सेल नोट 0 है, 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 है। जहां ऑब्जेक्शन हो वहीं मेरे को पकड़ लेना भैया। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है, ये H प्लस की आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर है। अगर कुछ मेंशन नहीं कर रखा तो प्रेशर बाय डिफॉल्ट आपके पास 1 की तरफ चला जाएगा। ये कैलकुलेट करना है, ये 0.0295। अभी इसको करते नहीं, 2 कटेगा इसका ना। एक काम और कर सकते हो, अगर 2 नहीं लिखना तो इसको 1, इसको हाफ लिख दो तो भी बात बन जाएगी। 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log 1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर माइनस 0.0591 बाय 2 log 10⁻+10 का होल स्क्वायर
ये वाला 2 इस वाले 2 से जब ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। पता है ये ऐसा होता है कि मुझे लिखना आगे पता है सर। पता है। चलो जी, Yes, sir. माइनस 0.0591 बाय 1 हो गया। आप log ऑफ 10⁻10 माइनस 0.0591 इंटू 10, 10 log 10 हो गया ना, 10 log 10 ये। यस सर। Yes, sir. तो ये एक जीरो आगे चला जाएगा, माइनस में 0.591 वोल्ट। इसका आंसर है यही सेम। Yes, sir. यस सर। बस उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, जैसा वो कहता जा रहा है। क्वेश्चन बिगड़ता तब है जब उसके इंस्ट्रक्शन की जगह पर आप अपना दिमाग फालतू वाला लगाना शुरू कर देते हो। सर ई सेल नॉट जीरो कैसे आया? Yes, sir. वो तो स्टैंडर्ड है बच्चे, हाइड्रोजन का तो कल आपने सीखा नहीं। इसका मतलब आर्बिट्रली जो ई सेल है हाइड्रोजन का वो तो जीरो ही हाँ है, ओके सर, ओके सर, स्टैंडर्ड सेल है वो। याद है सर। कोई बात नहीं, अभी आते हैं जी ये वाला। यस सर। इसके पीछे जाए एक बार। तान्या एक सेकंड रुको बेटा, ये लो। यस 11वीं वालों की खासियत क्या, उनको बोला हुआ है 5 बार रिवीजन करना है 10-10 मिनट का। आपको बोला हुआ है 5 बार रिवीजन करना है 10-12 मिनट का। आप कहते हैं जी तो आप 5 बार बोलते हो, हम आधी बार भी नहीं करते। तो ठीक है, ये आप ही के लिए जो कुछ है। हाँ भाई तान्या बोलना बेटा। सर मैंने बोला ही नहीं कुछ, कोई और तान्या- बोला था। कोई और बोला था तो बोल दो भाई, जिसका डाउट था। सर अभी क्लियर हो गया, वही पूछना था कि जीरो कैसे आया। हाँ वो हेमल कहती मैंने पंगा नहीं लेना, नहीं तो ये ताने मारना शुरू कर देगा, है ना। ताने बनते हैं, ये पिछले साल का कर्जा है एक्चुअल में ना, जो चुका रहे हो तुम लोग। और जितने ताने सुनोगे ना उतने सौखे हो जाओगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुनो जितने ताने सुने जाते हैं। ये पिछले साल का कर्जा है, जो पूरी ऐश ली ना पिछले साल, अब इस साल तो दुखी होना पड़ेगा। लेकिन अगर दुखी हो लिए तो फिर सक्सेसफुल भी हो जाओगे, गारंटी लिखवा लो मेरी आप। अगला क्वेश्चन 14। अच्छा बताओ, आपने ट्राई करना है मैंने करना है? सर हम कर लेते हैं। कर लेंगे सर। चलो एक होमवर्क ले लो, एग्जाम्पल नंबर 14 का, ठीक है। ओके सर। ये आपका होमवर्क हो गया, लेकिन कर लेना भी, इसमें गड़बड़ घोटाला मत करना कुछ भी, यस सर। यस सर। ठीक है ना। अब मुझे आपसे बात करनी है नॉन्स्ट इक्वेशन के अंदर इक्विलिब्रियम। क्लियर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन नॉन्स्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड NER NST नॉन्स्ट इक्वेशन, जो हरमन को बोलना नहीं आता। ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नॉन्स्ट इक्वेशन। ये लिखा जी ई सेल, ये लिखा जी ई सेल नॉट, ये लिखा जी 0.059, ये लिखा जी n, ये लिखा जी log, और यहां लिख दिया q। ठीक है, और आपको बताया था q। अभी थोड़ी देर पहले 2 क्वेश्चन भी करवा दिए। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है। अब जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। जब q k के बराबर हो जाए, चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम, उसको हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इक्विलिब्रियम कंडीशंस बोल देते हैं उसको। Q नॉन इक्विलिब्रियम है और K इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो एक बात बड़ी सिंपल और इंपॉर्टेंट है, जब भी कभी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होएगा तो डेल्टा जी, नॉट नहीं डेल्टा जी, डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो रहा है? 0। किसी को डेल्टा जी वैल्यू 0 क्यों हो रहा है? अगर फॉर्मूला आपको पता है तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज तो 0 नहीं हो सकता, फेराडेज तो 0 नहीं हो सकता। तो हु वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 0 डेल्टा जी? दैट इज अ ई सेल। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ भाई? Q K में बदल गया, Q K में बदल गया। तो अब यहां लोग K इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इन डिजिट्स को तो कोई बदल नहीं पाएगा, ई सेल नोट को भी कोई बदल नहीं पाएगा, लेकिन यहां क्या आ जाएगा? 0। जब भी कभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी,
कल अगर आप नींद में नहीं थे, कल आप मेरी बातों को अगर सुन पा रहे थे, तो मैंने लिखा था कि Yes, sir. स्पॉन्टेनियस का Yes, डेल्टा sir. जी नेगेटिव होता है, नॉन Yes. स्पॉन्टेनियस का पॉजिटिव होता है, और इक्विलिब्रियम कंडीशंस का जीरो होता है। Zero. Yes, sir. तो Yes, sir. ई सेल नॉट। आज आयुष नहीं बोल रहा कुछ ना, है नहीं क्लास में वो? बोल रहा हूँ सर। ओके बच्चे, कई बार ना वैसे ऑफलाइन में भी सिस्टम यही सा होता है, 7-8-10 बच्चे ना क्लास चला रहे होते हैं एक्चुअल में ना, और मैं तो कहता हूँ सारे चलाएं, हमें क्या ऑब्जेक्शन है, सारे चलाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन एज पर रूल 7-8 बच्चे क्लास चला रहे होते हैं, तो ऑनलाइन में वही है, 7-8 बच्चे क्लास चला रहे होते हैं, तो कई बार शक होने लगता है आयुष कहाँ भाग गया, तो इसलिए मैंने बोला आयुष कहाँ चला गया। सर कॉपी रखी गई थी कोई बात माइक्रोफोन नहीं। पे। सर ओके ये प्लस हो जाएगा बच्चे, बाय एन हो गया, लोग हो गया के इक्विलिब्रियम। आप इसमें कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है तो वो जल्दी से क्रिएट करो। No, sir. No, sir. No, sir. सर तो डेल्टा जी के ई नोट सर नहीं है कहाँ बेटा? सर जहाँ पे आपने ब्रैकेट लगाया है हाँ डेल्टा हाँ, जी ई नोट कब आएगा ई सर नहीं नहीं, ये डेल्टा जी है, ये माइनस ही एन एफ ई सेल, ये नॉन स्टैंडर्ड है, ये भी नॉन स्टैंडर्ड है। नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू जीरो होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू थोड़ी जीरो होती है बेटा। एक बार फिर बोलना, हो सकता है मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। सर मुझे लगा डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट कर रहा है ना 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 ना, अगर यहाँ नॉन स्टैंडर्ड है ना अर्शित अर्शित, अगर यहाँ नॉन जीरो है तो यहाँ भी नॉन जीरो, नॉन स्टैंडर्ड ही आएगा ना बेटा। यहाँ स्टैंडर्ड तो यहाँ भी स्टैंडर्ड, ये नॉन स्टैंडर्ड तो ये भी नॉन स्टैंडर्ड, ये तो इक्वलाइज होता है ना, स्टैंडर्ड विद स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड विद नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है जी। अब इस पर बेस्ड ना एग्जाम्पल नंबर 15 है मेरे पास, मैं उसको करने जा रहा हूँ, जिससे आपको एग्जैक्ट अकल आ जाएगी कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। क्लियर? थ्योरी 5-5 मिनट की है, मेन तो क्वेश्चन पार्ट है। उसने कहा जी कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैंने कहा जी कर लेंगे। फॉर अ रिएक्शन निकल सोलिड, रिएक्शन भी लिख के दे रहा है, कॉपर +2 एक्वस, साइन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखा नहीं लेकिन मैं लिख देता हूं, कॉपर सोलिड निकल +2 एक्वस, और वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड एसआरपीस निकल की और कॉपर +2 की मेंशन कर रखी है। निकल वाली वैल्यू -0.25 वोल्ट है और कॉपर वाली वैल्यू +0.34 वोल्ट है, और वही के इक्विलिब्रियम पूछ रखा है। तो क्या कोई बच्चा मेरी हेल्प करने के लिए तैयार है? पहले स्टेप क्या उठाएं? कैथोड हो गया। वेरी गुड, ये कैथोड हो गया पहले वाला, दूसरे वाला एनोड हो गया। No. No, sir. Anode हो गया। पहले वाला anode. लिख दिया, सुधार देते हैं जी। ये मैंने एनोड कर दिया, ये मैंने कैथोड कर दिया, लेकिन आपने सीधे हिट मार दिया माइनस प्लस देख के। यस, Yes, sir. ये तो गलत Yes, किया sir. आप लोगों ने, आपने ये तो देखे ही नहीं। इसलिए पहले आपको, चाहे वो एसआरपी दे रखे, आपको बोलना है फर्स्ट सी एसआरपीज, देन आफ्टर सी प्लस माइनस, एंड देन डिसाइड द एनोड कैथोड। ये 3 स्टेप चाहे आपको दिख रहे हो, लेकिन ये उठाने आपने। पहले आप Okay. सबस्क्रिप्ट में झांकोगे ही झांकोगे, नहीं तो मैं गारंटी ले रहा हूं आप ब्लंडर करने वाले हो आके, बिना सबस्क्रिप्ट में झांके। प्लस माइनस देखा, खट्टो से आंसर मार दिया, नेवर, ये हरकतें नहीं करनी है। कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड, 0.34 माइनस माइनस 0.25, 0.34 प्लस 0.25, 0. क्या हो जाएगा आपके पास? 95 Five. वोल्ट। अब क्या करें भाई? सब आलसी लोग हैं यार। सर ई सेल निकालेंगे, ई नोट सर माइनस Nernst 0.05। equation. हाँ वो ये लग तो ये जाएगा सर ना, नंस्ट का तो ये नया फॉर्म बन गया ना इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। Yes. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एन? 2। log ऑफ के इक्विलिब्रियम। इसके बाद 0.59 में 0.0591 का डिवाइड हो गया, ये इंटू 2 हो गया, ये log के इक्विलिब्रियम आ गया।
इसके आगे के इक्विलिब्रियम एंटी लॉग आ गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, एंटी लॉग ऑफ 20 आ गया, 10⁻20 फाइनल आंसर आ गया। यस सर। ये एग्जांपल नंबर 15 का फाइनल आंसर आ रखा है। आपको ये ऐसा कोई स्टेप जिसपे आपको लगा यार ये पता नहीं कैसे हो गया, और हो सकता है दो चार को ये लगाओ ये सर, हो ई जा सेल रहा की है। वैल्यू, हाँ जी, ई सेल की वैल्यू, क्या चीज है जो ई नॉट सेल की वैल्यू बताना है मैंने, ये क्लियर है? सर बताना। इसे नोट बताना है, ये तो 3 दिन से कर रहे हैं। नहीं सर, ई नॉट सेल की वैल्यू ये तो पेपर में दी हुई है ना। सर, जो आपने फर्स्ट स्टेप लिखा है वो शुरू का। वो तो कैथोड मैंने से नोट फॉर्मूला तो लगाया। सर इसके नीचे इसे नीचे कौन सा है? ये ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.5। वो तो सोल्व किया ना इसको, 0.34 0.25। सर उसको फॉर्मूला फॉर्मूला तो यहाँ से नकल मारा है ना यार, इक्वेशन वाला फॉर्म। फॉर्मूला तो यहाँ से नकल मारा है सीधा सीधा। ई सेल नोट ये आ गया, प्लस का साइन प्लस की जगह है, 0.0591 है। इस फॉर्मूले को तो अप्लाई करने के लिए एग्जांपल नंबर 15 लगा है बच्चे। 0.0591 है, बाय 2 है, लोग के इक्विलिब्रियम है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये हो गए, ये डिवाइड हो गया, ये Yes, डिवाइड हो गया, कटा तो 10 आ गया, 10 इंटू जा 20 है, 20 लोग के इक्विलिब्रियम बराबर 20 है, और के इक्विलिब्रियम बराबर एंटी लॉग ऑफ 20 है, और एंटी लॉग ऑफ 20 10⁻20 है। यस सर, यस सर। और कोई भी बोल सकता है अपनी बात को अगर पूछना चाहते हो तो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर यहाँ पे हमने जो ये नॉन्स्ट इक्वेशन की ये वाली फॉर्म है, इसमें q इज इक्वल्स टू k की है। हाँ तो सर इसमें फिर k को ऐसे तो नहीं आ सकता कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट नहीं हो सकता ना ये? हाँ, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही है। अगर मेरे को रिएक्टेंट की क्वांटिटी देकर प्रोडक्ट पूछ लेता तो मैं वो क्वेश्चन सोल्व करता, फिर वो इससे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बन जाता। यहाँ तो सीधा उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही पूछा हुआ है ना। यस सर। अगर वो रिएक्टेंट की क्वांटिटी देकर हमें प्रोडक्ट पूछ लेता और बाकी सारे दिए होते तो फिर हम इसको ओपन कर लेते कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तुम्हें ना दो चीजों को अपने दिमाग में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या कि Q क्या है, व्हाट इज अ Q एंड व्हाट इज अ K इक्विलिब्रियम। तो तुम्हें समझना है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन लिखी हो कभी भी, तुम्हें समझना है एक पर्टिकुलर रिएक्शन लिखी हो कभी भी, तो Q मतलब रिएक्शन क्वोशिएंट की लाखों वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ही नहीं। लेकिन उस रिएक्शन की पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ही होएगा। यस सर। तो Q का वैल्यू एक रिएक्शन के लिए लाखों हो सकती है, और K की वैल्यू उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर एक ही होएगी। यस सर। कोई और बात करना चाहता है कर सकता है भाई। सर ये इक्वेशन हमें हमेशा लिख के देंगे या फिर ये भी कह देंगे कि इक्वेशन खुद बना लो? खुद बना लो, बिल्कुल। आपने मेरे को बना के भेजी है। हाँ सॉरी सर। है ना, नहीं नहीं कोई चक्कर नहीं है बच्चे, ये पूछोगे नहीं तो बात कैसे बनेगी? पूछो ना, मैं तो कह रहा हूँ पूछो, गलतियां करो जितनी हो पाती हैं, और जो गलतियां नहीं करेगा वो लूजर होएगा, और जो गलतियां करेगा वो विनर होएगा। गलतियां करेगा तो विनर होएगा वो। सर जो पिछले अपनी पेज पे जाना गलती से क्वेश्चन। सीखेगा वो विनर होएगा। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ, गलतियां करेगा तो सीखेगा ही ना। काम करने वाला ही तो गलतियां करेगा, काम नहीं करने वाले गलतियां कहाँ से कर लेंगे? यस। हाँ भाई, कुछ और बोल रहा था एक बच्चा। पिछला पेज करना सर क्वेश्चन। सर इस पे पूछना। थैंक्स। लो जी, अगली हेडिंग है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड फ्री एनर्जी, जिसका ऑलरेडी फॉर्मूला आपको आता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड फ्री एनर्जी, और इवन ये तो आ जाए, आपने मेरे को कल ही सोल्व कर करके भेज दिए हैं इसकी वैल्यूज ना। तो डेल्टा जी नॉट माइनस NF ई सेल नॉट, बस इस फॉर्मूले को अप्लाई करते रहो, आंसर निकालते रहो, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं है।
क्यों जी? सर जी नॉट क्यों लिखा है सर? नहीं, जब ई स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड ही निकलेगा, नॉन स्टैंडर्ड तो नॉन स्टैंडर्ड निकलेगा। सर तो कल फार्मूला की तो उसमें डेल्टा वो जी सारे स्टैंडर्ड ही थे। वो तुमने जो वैल्यू उठाई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से उठाई थी, तो 1m वाली उठाए थे बच्चे। सर उसमें ना डेल्टा जी लिखा था ना हमने। तो यहाँ मान ली यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन तो 1m से अलग लेके चल रहा है, लेकिन कल वाले सीन के अंदर तेरी सारी कॉन्सेंट्रेशन ओके सर। बाय डिफॉल्ट ही 1m थी ना, तो इसीलिए वो हाँ जी निकले ही सर। क्या थे, डेल्टा जी नोट ही निकले थे बाय डिफॉल्ट ही। अगर मैं यहाँ नोट लिखूंगा तो यहाँ नोट लिखना जरूरी है। अभी अर्शित बच्चे का क्वेश्चन भी यही था, अगर ये नोट तो ये नोट है, अगर यहाँ नोट नहीं है तो ये नॉन स्टैंडर्ड है। कॉन्सेंट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम 1m में, और यहां कॉन्सेंट्रेशन गारंटीड 1m है। बोलो जी, यस सर। एन क्या है, एफ क्या है, ई सेल नोट क्या है, ई सेल क्या है, मेरे ख्याल में पता चली गया होगा। यस सर। Yes, sir. और आपको थर्मोडायनेमिक्स की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में मुझे अलग से बताना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर आपने थर्मो में ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये आप ही को पता होगा। और इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि मैंने पढ़ा है तो भी आपको पता ही होगा। क्लियर ना? ये एक्सटेंसिव, ये इंटेंसिव, उसमें हम बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि मैंने बता ही रखा है। एक होती है एक्सटेंसिव, एक होती है इंटेंसिव। एक होती है एक्सटेंसिव, एक होती है Yes, sir. इंटेंसिव। एक्सटेंसिव का सिंपल मतलब होता है डिवीजन पॉसिबल हो पाए जिसके। वैसे आपने जो सीखा था वो बता देता हूं, अगर सीखा था तो मास डिपेंडेंट, नेचर इंडिपेंडेंट, और यहां उल्टा है, मास पे डिपेंडेंसी नहीं है लेकिन नेचर पर डिपेंडेंसी है। और मैंने इसका सिंपल वर्जन लिखा है। अच्छा बात सुनो, तुम अभी किसी कमरे में बैठे होगे मेरे ख्याल में, नहीं? यस सर। इस कमरे का टेम्परेचर मान लेते हैं, अगर आपने एसी चला रखा है तो यस सर 20-21 डिग्री, तो एसी पे तुरंत यस बोल गया वो, जिसको नॉन इक्वेशन बोलना नहीं आता। क्लियर? सुनो भाई, आता है सर तो बोल ले फिर। भाग गया। हैं? चलो भाई सुनो, जिस कमरे में आप बैठे हो मान लेते हैं इसका टेम्परेचर 22 डिग्री है, मान लेते हैं एक बार, ठीक है। इस कमरे के दो टुकड़े कर दिया आपने, बीच में पार्टीशन कर दिया, दीवार खींच दी एक, तो क्या टेम्परेचर दोनों का 12.5 हो जाएगा? 12.5 25 था। तो इसका No, मतलब sir. टेम्परेचर का डिवीजन नहीं होता। तो टेम्परेचर एक कैसी प्रॉपर्टी हो गई? इंटेंसिव। सिंपल है। अच्छा, एक तुम्हारे कमरे का अभी प्रेशर जिस लेवल पे हम सारे बैठे हैं 180 m है। कोई अगर लेह लद्दाख में बैठा होएगा तो उसकी बात मुझे पता नहीं, शायद वो बच्चा तो कोई ऐसा होएगा नहीं। क्लियर? तो उसका प्रेशर हो सकता है कि कोई मामूली सा कम हो, 760 का हो सकता है 755 हो, 750 हो mmHg। तो अगर मैं इस कमरे के दो टुकड़े कर दूं तो क्या प्रेशर हाफ एटीएम हो जाएगा? No, sir. फिर तो एक बड़ा प्लॉट लो, उसमें 10 कमरे बनाओ। अगर 10 कमरे बने तो सबका प्रेशर 1/10। बंदा कमरे में जाता है उसको सांस ही नहीं आती, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई। प्रेशर का डिवीजन तो नहीं होता, प्रेशर का डिवीजन तो नहीं होता। तो इसका मतलब प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। अब Yes, sir. 1 किलो जलेबियां लेके आएगा हरमन अभी, ठीक है ना? वो सारे बच्चों में बट गई, तो क्या जलेबियां कम हुई कि उतनी उतनी 1-1 किलो ही है? Sir, come on. तो मास बट गया, मास इंटेंसिव प्रॉपर्टी की जगह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यस Yes. तो बस आसान होता है काम को करना कि अगर डिवीजन हो पाया तो वो एक्सटेंसिव है, अगर डिवीजन नहीं हो पाया तो वो इंटेंसिव है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर ना? डेंसिटी, पानी के कितने टुकड़े कर दो डेंसिटी तो उसकी 1 ग्राम पर सीसी रहेगी बेटा। यस क्लियर? Yes, sir. तो डिवीजन जिसका हो जाए वो एक्सटेंसिव, जिसका नहीं हो पाए वो इंटेंसिव। सूखा सा काम है बिल्कुल ही। तो जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो क्या है, जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है, पिछले साल से बोल रहा हूं इस बात को, जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है, इसको ई से लिखते हैं, फिजिक्स वाले यू से भी लिखते थे, हम भी लिखते थे कई बार।
जो आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री जिसको जी से लिखा हमने अभी, ठीक है जी। फिर आपके पास एंट्रोपी नाम सुना था आपने मेरे साथ, चैप्टर का नाम था सॉल्यूशन, एस, क्लियर। और एक था नाम एनर्जी, ये एच। तो यह एक सिंपल सा कोड बना दिया बच्चों के लिए मैंने, ई जी एस एच। ये सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव। तो हमारे पास डेल्टा जी बराबर एनएफ ही है, तो जो डेल्टा जी हुआ ना वो कैसी प्रॉपर्टी हो गई, एक्सटेंसिव। लेकिन जो आपका ई सेल हुआ ना, आप याद करो हमारा छठा सातवां क्वेश्चन आया था, कॉपर प्लस 2 कॉपर, उसमें हमने 2 से 4 से 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ई सेल नोट तो सेम पड़ा हुआ है। Yes, sir. अगर आप कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को 2 4 5 6 किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, ई सेल नोट थोड़ी बदलता है बच्चे। Independent of course. तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ, यस सर। मेरे इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली जो मेरे काम की बात है वही मैं लिख रहा हूं, वो मेरे पास है आरपी या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बात खत्म। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेरे लिए इंटेंसिव वैल्यू है, ये नॉन एडिटिव है, मतलब ना तो ये सब्ट्रैक्ट होती है, ना मल्टीप्लाई होती है, ना डिवाइड होती है, बस जैसी है वैसी पड़ी रहती है, चाहे आप कॉन्सेंट्रेशन कितनी बढ़ा लो, कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी घटा लो। सर यस सर। हाँ बोल बेटा आयुष कुमार शर्मा। सर हाँ? ई नोट और ई नोट सेल एक ही चीज है। वो तो हाफ सेल का है तो उसको हाफ सेल के लिए कोडिंगली बोल देते हैं, वही कंप्लीट सर सेल। मतलब है तो वही रीडिंग है ना। हाँ 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 हाँ, अगर तू जिंक अकेला बोल रहा है तो वो हाफ सेल का है, अगर तू जिंक को ऊपर जोड़ के बोल रहा है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में दोनों के सेट का है, कपल का है, पूरे का। यस बच्चे मेरा टाइम खत्म हो गया, अब आप एग्जाम्पल नंबर 16 कर लेना, क्लियर। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 17 वैसे मैंने आज करवाना था आपको, टाइम खत्म हो गया। एग्जाम्पल नंबर 17 भी बहुत अच्छा है, ओके। इसके बाद फिर आपका काम शुरू हो जाएगा एग्जैक्टली अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन सेल एंड देन आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कम से कम 1 2 3 आरपीएस तो आप कर ही लो, फोर्थ में थोड़ा झांक लेना, मुझे लगता है वो भी हो जाएगी। और असाइनमेंट का पहला पेज, असाइनमेंट का पहला पेज और दूसरे पेज के भी 25 नंबर तक क्वेश्चन कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो गया वहां से 22 नंबर तक, 22 नंबर तक, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। और कुछ अपडेट होएगा तो मैं आपको इंडिविजुअली मैसेज करके बता देता हूँ सबको, ठीक है। यस यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। सर। ठीक है, Thank you, sir. बस रिवीजन कर लेना बच्चे।